मना रहे हैं। सबसे पहले तो आप तमाम छात्र एवं छात्राओं का इस बीएसपी जीएस टीचिंग सेंटर यानी बाबू सुरेंद्र प्रसाद जनरल स्टडीज टीचिंग सेंटर की इस प्रांगण में आपका सबसे पहले मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरे नौजवानों, मेरे युवाओं, मेरे दिल के करीब रहने वाले ये छात्र छात्राएं, तो सिर्फ और सिर्फ मैं बता दूं, ये तो सिर्फ मेरा शरीर है, कहा जाए तो प्राण आप ही के अंदर मेरा बसता है। मेरे भाई, ये सफलता और असफलता, ये दो कड़ी। आज हम लोग जो ये शुभ अवसर पर एकत्रित हुए हैं, ये समय साल में एक बार जरूर आती है, लेकिन थोड़ा सा बस इसके तह में हम जाना चाहेंगे कि आज जिस महापुरुष के जन्म को शिक्षक दिवस के रूप में मना रहे हैं, यह महापुरुष एक गरीब घर में पैदा होकर के, बहुत बड़े बाप के बेटे नहीं थे, एक गरीब घर में पैदा होकर के भारत के सबसे सर्वश्रेष्ठ पद, पहला व्यक्ति जो होता है राष्ट्रपति के पद तक को ये सुशोभित किए थे। इन्होंने ही कहा कि मेरे जन्मदिन को कोई अदर डे में नहीं, बल्कि मुझे एक हर हमेशा आप लोग शिक्षक के रूप में ही देखिएगा। और मैं बता दूं कि जो ये पद है शिक्षक का, ये बहुत ही गरिमाई पद है, ये बहुत ही अनमोल पद है। लेकिन आज के इस चकाचौंध की इस दुनिया में कुछ हमारे बीच ऐसे शिक्षक भी उपज जाते हैं जो इस पद की गरिमाई को गिराने का भी काम करते हैं। यह ऐसा सर्वश्रेष्ठ स्थान होता है जो देश के एक राष्ट्रपति को बना सकता है, लेकिन देश का एक राष्ट्रपति एक शिक्षक नहीं बना सकता है, लेकिन एक शिक्षक एक देश के राष्ट्रपति को बना सकता है। यह ऐसा पद है। धरती पर माँ और बाप के बाद यदि किसी का पद है, किसी का मान और सम्मान है, तो वो यही पद है, वो है शिक्षक का। इसीलिए आज ये शिक्षक दिवस के अवसर पर मैं आप तमाम नौजवानों से यही कहूंगा, तमाम छात्र एवं छात्राओं से यही कहूंगा कि अब तक जो समय बीत चुका है उसे भूल जाइए, और अभी भी जो समय बचा है, इस समय को, जितना भी दिन है, इस समय को सदुपयोग कीजिए और दिन रात एक करके मेहनत करते रहिए। क्योंकि कहा जाता है कि यदि आप मेहनत कीजिएगा तो सफलता आज ना कल, कल ना परसों अवश्य मिलेगी। और कभी भी आप अपने मेहनत से पीछे मत होइए, क्योंकि एक गरीब घर का बच्चा भी देश के बड़े से बड़े पद तक पहुंचा है, जिसका उदाहरण हमने आज अभी बताया डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का, जो पहले तो उपराष्ट्रपति बने, बाद में फिर हमारे देश के राष्ट्रपति भी बने, जिसके जन्मदिन को आज हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। मेरे भाई, बड़ा ही दुख की बात है, लोग तो गरीबी में जन्म लेते हैं, लेकिन कुछ लोग अपने जीवन को कोसते रहते हैं कि हम गरीब हैं, हम गरीब हैं। और यदि इतिहास का पन्ना पलटिएगा तो लगभग सफल इंसान आपको गरीब ही नजर आएगा। जैसे आप एपीजे अब्दुल कलाम का नाम सुने होंगे, कभी उनके पिताजी मछली मार करके उनको पढ़ाया करते थे। आज देश के मिसाइल मैन और भारत के वो भी एक राष्ट्रपति के पद को सुशोभित किए थे। इसीलिए मैं कहूंगा कि यदि आप जीवन में चाहते हैं सफलता प्राप्त करने के लिए, एक से एक लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो वर्तमान समय में आप बहुत ही राजनीतिक के उतार चढ़ाव से जूझ रहे हैं। नाम है लालू प्रसाद यादव, आप इनको भी जानते होंगे। भारत में यदि राजनीतिक में किसी का नाम लिया जाता है तो इनका भी नाम सरीखे में आता है। मैं बता दूं इनकी एक छोटी सी कहानी। ये बहुत ही गरीब घर में पैदा हुए। माँ मरछिया देवी, नाम मरछिया देवी नाम था। नाम से भी आपको पता चल रहा होगा कितने मतलब नीचे घर में पैदा हुआ था कि माँ का नाम था मरछिया देवी, जो शायद आज हमारे समाज में किसी का नाम महिला में नहीं रहता होगा। इसके माँ दही बेचा करती थी। इसकी माँ मतलब लालू प्रसाद यादव जी की माँ दही बेचा करती थी। और लालू प्रसाद यादव गांव में पढ़ाई करते करते टूटे स्कूल से पढ़ते हुए
जब पटना के भाई के संपर्क में आकर के पटना की धरती पर आया और जब पटना कॉलेज में आकर एडमिशन हुआ तो छात्र संघ चुनाव लड़ा और छात्र संघ चुनाव लड़ करके वहां से जीता। और 1974 का छात्र आंदोलन जब जेपी के नेतृत्व में निकला तो इन्होंने उस छात्र आंदोलन में बहुत ही योगदान दिया। इनके साथ और कई नेता थे, नाम सुने होंगे रामविलास पासवान जी का, सुशील कुमार मोदी का, नीतीश कुमार का, ये सब एक ही साथ ये आगे बढ़े थे। लेकिन इन सबों में यदि गरीब कोई होगा तो वो लालू प्रसाद यादव होगा, जिनकी मां दही बेच करके इनको पैसा देते थे। और ये लालू प्रसाद यादव जब संघर्ष करते करते काफी उलट पलट के बाद 1990 में जब बिहार के मुख्यमंत्री बने तो बड़ा ही एक सुंदर याद है। जब लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने गांव गए तो माँ को बोले कि माँ हम बिहार के मुख्यमंत्री बने। तो माँ बोली रहुआ हम समझल नहीं कि मुख्यमंत्री का पद हुआ है, क्योंकि एक दही बेचने वाली मुख्यमंत्री और उस समय में वो समाज से थे कि जो समाज बहुत बैक था, का हम समझे नहीं, ये समझल नहीं रहुआ कि ये मुख्यमंत्री कौन सा पद होता है। जब वो ये बोले मुख्यमंत्री बने तो वो नहीं समझे। तो उसी समय में बगल में वो फतुहा स्टेट हुआ करते थे, फतुहा राज हुआ करते थे और फतुहा के राजा हुआ करते थे। तो वो माँ को इजी भाषा में समझाने के लिए बोले माँ हम फतुहा के राजा बन गए। तो माँ उसको गले से लगा लिए। एक गरीब घर में बच्चा पैदा होता है और राज्य का मुख्यमंत्री बनता है तो इससे आपको ये पता चलता है कि जिस रामविलास पासवान का पिताजी कभी दूसरे का हल चलाया करते थे और वो हल चलाते चलाते जब डीएसपी बने और डीएसपी से जब छात्र आंदोलन में आए तो वो भारत सरकार के लगातार 20 वर्षों तक केंद्र में मंत्री रहे। सरकार किसी की भी आई गई लेकिन 20 वर्ष तक मंत्री रहे। मैं यही कहूंगा कि आप जब आप आए हैं तो गरीब घर से हैं या कहीं से है, ये मत सोचिए कि हम गरीब घर में पैदा हुए हैं इसीलिए हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। गरीबी कोई मायने नहीं रखता है। यदि आप चाहिएगा तो जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। इसके लिए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा और जब तक मेहनत नहीं कीजिएगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मैं आपको कहूंगा कि आप आए हैं तो निश्चित रूप से मेहनत कीजिए, सफलता आपकी कदम चुमेगी। यदि वो सफल हो भी गए हैं तो कुछ ये नहीं सोचेगा हमें छोड़ देना है, बस उस आखिरी पैगाम तक पहुंचे हुए हैं और अगली बार आपकी ही बारी है। इसीलिए हम कहेंगे यदि आप चाहते हैं जीवन में सफलता पाने के लिए तो कभी भी असफलता से घबराइए नहीं। यही सफलता आपको क्या करेगी, सफलता एक दिन दिलाएगी। इसीलिए मैं कहूंगा कि कभी भी और सफलता से घबराना नहीं है, दिन रात प्रयास करते रहना है, चाहे कोई भी हो। आज देखिए देश के बड़े से बड़े पद पर आज जो हमारे देश का सबसे सर्वश्रेष्ठ पद होता है आईएएस का, वो हमारे ही बिहार की लड़कियां सबसे 1 नंबर पर टॉप की। ये बिहार के लिए और बिहार का एक बार पुनः से उस चीज को लौटाने का काम की है ये। इसीलिए हम कहेंगे कि लड़की हो लड़कियां ये लड़का ये सब मिल करके दिन रात मेहनत कीजिए, अपने अपने रूम में बैठ करके मेहनत कीजिए, सफलता आप जरूर मिलेगी। लेकिन एक चीज है, सबसे पहले आज जो ये मोबाइल है इससे कुछ दूरी बनाना पड़ेगा। ज्यादा समय आज आप देखते हैं हर कोई इसी पर दे देता है। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं और बार बार हम क्लास में भी बोलते हैं कि आप कम से कम अपने समय को सदुपयोग कीजिए। ये समय बहुत ही नीचा, बहुत कम समय आपको मिलता है। ये समय बलवान है और सफलता आज न कल अवश्य मिलेगी। बस मेहनत करते जाइए। हम बार बार गरीबी की बात करते हैं और मैं विश्वास दिलाता हूं हम तो यहाँ जरूर हैं लेकिन संघर्ष के रास्ते पर प्रयास कर रहे हैं। आप ही लोगों के बलबूते आगे बढ़ेंगे, लेकिन मुझे जो दिल में ठाना है मैं जरूर वो चीज तक पहुंचूंगा। आज ना कल वो कल पद लूंगा जरूर, लेकिन बस सफलता आपको मिलेगी। उसके बलबूते आपके सफलता में ही हमारी सफलता छिपी हुई है। इसलिए जहां भी रहिएगा तो आप जरूर मेहनत कीजिए। कहीं भी हैं, घर पे हैं, कहीं भी हैं, मेहनत कीजिए। वही मेहनत एक दिन रंग लाएगा और जब तक मेहनत नहीं कीजिएगा और सफलता आपके पीछे लगी रहेगी। इसीलिए मैं कहूंगा यदि दिन रात एक मेहनत करते हैं तो सफलता आपको आज न कल अवश्य पीछे छोड़ेगी और एक ना एक दिन आप निश्चित रूप से सफल होइएगा। खास करके हम आपको बार बार कहते हैं कि आप गरीब किसान के बेटे हैं जिनके पिताजी दिन रात एक करके खेत में काम करते रहते हैं। इसीलिए मुझे एक शायर दिया जा रहा है, मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं। कहते हैं तूफानों से आंख मिलाओ, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो।
तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पे वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो। है मेरे नौजवानों, तूफानों से आंख मिलाओ, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पे वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो। किसान के बच्चे हो, मेहनत कश के बच्चे हो, तेल का दरिया पार करो, तेल का दरिया पार करो। कभी भी मल्लाह के किसाने तब मत बैठो और कभी भी अपने घर में ये करके मत बैठो कि मैं गरीब हूँ, मैं ये नहीं कर सकता हूँ। आप भी चाहते हो और आप भी यदि चाह लो तो आज ना कल, कल ना परसों देश का प्रधानमंत्री आप भी बन सकते हो। क्योंकि जब ये लोकतंत्र है, बाबा साहेब अम्बेडकर के द्वारा दिया गया एक लोकतंत्र, यदि आप चाह रहे हो लोगे तो सफलता आज ना कल आपकी कदम चुमेगी। क्योंकि कभी लाल बहादुर शास्त्री किसान का बेटा प्रधानमंत्री बना था, तो कभी आज चाय बेचने वाला का बेटा भी प्रधानमंत्री बना है। ये बाबा साहेब अम्बेडकर की जो देन है वो आपको भी मिल रही है और एक ना एक दिन आपको भी मिलेगी। इसीलिए मैं कहूंगा यदि सफलता लेना चाहते हैं तो सफलता आज ना कल अवश्य मिलेगी। बस दिन रात एक करके मेहनत करते रहिए और एक ना एक दिन सफलता आपकी कदम चूमेगी। मैं बस इतना ही कहूंगा, यदि आप चाहते हैं जीवन में सफल होने के लिए, यदि आप चाहते हैं कि हम जीवन में सफल हों, तो बस एक मंत्र मेरा लेके जाइए। इस सूची में हमको नहीं बना पाए, नया वाला बैनर याद ही नहीं रहा, क्योंकि और 10-12 लड़का का इसमें नाम जुड़ता है। इस बार भी कई ग्रुप डी में आया है और कई ये जीडी में भी इस बार पास किया है। हमको तो लगता है बहुतों का नाम इस पे और जोड़ना पड़ेगा। लेकिन मैं कहूँगा कि यदि आप भी मेहनत करते हैं तो कल आपका भी नाम, आपका भी फोटो वहाँ लगेगी और कल जब आपके समाज के बच्चे आएंगे तो आप भी गर्व से कहिएगा मेरा ही गाँव का ये लड़का है, मेरे ही हमारे समाज के ये भैया हैं जो आज दरोगा बना हुआ है। आज कहते हैं शंकर के बारे में या कस्तूरी के बारे में कि मेरे ही घर के बगल में है, शंकर मेरे ही गाँव के रहने वाले हैं। इसीलिए मैं कहूँगा कि सफलता कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बस महमूद गजनबी की तरफ बार बार वार करते रहिए और धैर्य बना करके दिन रात एक कीजिए। यदि इस बार कुछ कमी रह गया है तो आप ये झांकिए हमारे अंदर में कमी कहाँ है, हम किस चीज़ से पिछड़ रहे हैं, क्या कारण है हम छूट रहे हैं, और उस कमी को पूरा करके डटे रहिए, लगे रहिए। सफलता आज न कल अवश्य मिलेगी और जब तक तोड़ना नहीं है छोड़ना नहीं। दशरथ मांझी के कथन को याद रखिएगा, जब तक तोड़ना नहीं है तब तक छोड़ना नहीं है। और यदि ऐसा ठान लेते हैं तो 5 वर्ष लगे, 10 वर्ष लगे या मांझी के तरह 22 वर्ष लगे, मांझी द माउंटेन मैन आप भी कहलाइएगा। इसीलिए हम कहेंगे कि यदि अभी तक वो सफलता मिल रही है और अभी सफलता नहीं मिली है तो आप दिन रात एक करके मेहनत कीजिए, सफलता अवश्य मिलेगी। बस मैं ज़्यादा नहीं कुछ कहूँगा, बस यही कहूँगा कि वह सफलता एक चुनौती है, वह सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। वह सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। क्योंकि हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि वह सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। क्योंकि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से कटकर माता पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बस मैं यही कहूँगा कि यदि आप ये सोच रहे हैं हम गरीब हैं, हम ये नहीं कर सकते, हम ये नहीं कर सकते हैं, तो मैं बता दूं ढेर सारे ऐसे भी लड़के हैं जो मजदूरी करके भी आज अच्छे से अच्छे पद पर पहुंचे हैं। हम कल एक डीएसपी का भाषण सुन रहे थे, एक झारखंड में गांव में वो भाषण दे रहे थे। वो कह रहे थे कि हम भी कभी पिताजी के साथ में चिमनी के भट्ठा पर ईंटा पाए। वो बता रहे थे हम भी कभी पिताजी के साथ में चिमनी के भट्ठा पर ईंटा पाए हैं। और यदि आप भी चाहते हैं कि हम भैंस चराते हैं, हम गाँव में छोटा मोटा काम करते हैं, तो आप भी यदि मेहनत कीजिएगा तो आप भी बोले कि मेरे पद जहाँ पर हैं हमारे क्या, आप हमसे आगे भी जा सकते हैं। वो डीएसपी इसलिए